तो बहुत से सवाल हैं। सवाल कल भी उठे थे जब कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया। संजीव कौशिक जी, मेरे न्यूज रूम में खुद लोग बोल रहे थे, कह रहे थे सभी को बरी कर दिया गया, सबूत नहीं मिले, फिर ब्लास्ट किया किसने, ये इन्वेस्टिगेशन गई किस दिशा में? रचना, एक ऐसा बम ब्लास्ट जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं, तकरीबन 17 साल उस पर इंक्वायरी होती है, अदालत में कार्रवाई होती है, लगभग 323 गवाहियां उसमें होती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें अंडरलाइन करने की जरूरत है कि तकरीबन 39-40 के आसपास में गवाह मुकर जाते हैं। उसके बाद में ये फैसला आता है। कल जो फैसला था निश्चित तौर पे हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक फैसला था। ये हतप्रभ करने वाला फैसला था जब अदालत ये कहती है कि ना ही कोई वहां पे बम प्लांट करने के कोई साक्ष्य मिले, ना ही वहां पे कोई बाइक प्लांट करने के कोई साक्ष्य मिले, ना ही वहां पे पत्थरबाजी के साक्ष्य मिले। तो आखिर ये 6 आदमी आए और ऐसे ही धड़ामचित गिर गए और मर गए। ये एक ऐसा फैसला जिस फैसले पर बहुत तरीके से अलग अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। जिस आतंकवाद से हम लगातार लड़ते चले आ रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकारें भी लड़ी और ये सरकारें भी लड़ी, वो क्या एटीएस के इस तरह के इन्वेस्टिगेशन और एनआईए के इस तरह के इन्वेस्टिगेशन से हम लड़ेंगे? आतंकवाद से लड़ने का ये तरीका है? ये तो देश के लिए बड़े बदनामी की बात है ये कि एक ऐसा केस जिसमें एटीएस प्रमुख उस समय के हेमंत करकरे शामिल थे, जो अभी नहीं रहे, शहीद हैं वो, उनके बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया सब लोग जानते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किस तरह से उनको कहा, वो उन शब्दों पे हम नहीं जाना चाहते हैं। 2016 आते आते एक दौर ऐसा आता है जब इस केस को खत्म करने की बात होने लगती है कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन कुछ एविडेंस जिस तरह के थे उसके आधार पर नहीं केस चालू रखने की बात होती है। उसके बाद में हमने देखा कि आरोपी को किस तरह से लोकसभा का टिकट तक दिया जाता है और वो लोकसभा तक पहुंचती है। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब आप सिक्वेंस जोड़ेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक तो आपको साफ दिखाई देगा। ये रोहिणी सान्याल कौन थी? आपको याद होगा कि उनके इंटरव्यू के बारे में, वो इंटरव्यू बीच में दी थी ना। उन्होंने कहा था कि एनआईए के द्वारा किस तरह से हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप अपने जांच की गति और अपने इन्वेस्टिगेशन की गति थोड़ा सा धीमा कर दें, आप बहुत ज्यादा तेज चल रही हैं आप। और उसके बाद में इस तरह के फैसले आते हैं और फिर हमसे कहा जाता है और लोगों से ये कहा जाता है कि एक नए सगुफे के साथ एक अवतार लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, उस समय आरएसएस को इसमें लपेटने की बात थी, मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की बात थी। साहब, संभव है उस समय की एजेंसियां उस समय के सरकार के साथ काम कर रही हो, उसके प्रेशर में काम कर रही हो, लेकिन सरकारें तो वहां खत्म हो गई ना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी की। केंद्र से भी हट गई, 11 साल से ज्यादा हो गए केंद्र में हटे हुए, और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, वहां से कांग्रेस की सरकार हट गई। तब कहां थे? तब तो कम से कम प्रेशर मुक्त थे, आपको खोलना चाहिए। क्या ये वक्त है आपको इस तरह की बातें करने का? साफ दिखाई दे रहा है कि आप पार्टी विशेष के पक्ष में बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुबान तो बंद नहीं था ना, किस बात का डर था आपको? आज जो आप लेकर के मीडिया में आते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के खून में उबाल डालने का प्रयास करते हैं, इसके पीछे कुछ तो मंशा होगी आपकी। यदि आप व्यथित थे तो इससे पहले आते और सारी बातें रखते। तो पूरा, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हिंदुस्तान के इस न्यायिक प्रणाली पे है, इस जांच एजेंसी पे है। यदि यही रवैया रहा तो मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है सरकार के इस तरह के रवैये से कि हम किसी भी आतंकवाद से लड़ने में सक्षम हैं। ये सरकार की नाकामी है, ये हमारे जांच एजेंसियों की नाकामी है, ये उन संवैधानिक संस्थानों की नाकामी है। रही बात भगवा आतंकवाद, मैं इसकी लफेबाजी में नहीं पढ़ना चाहता कि भगवा आतंकवाद क्या है और इस्लामिक आतंकवाद क्या है। मैं इतना ही जानता हूं कि इस्लामिक आतंकवाद हो या भगवा आतंकवाद हो, दोनों को एक सिरे से खारिज कीजिए। आतंकवाद आतंकवाद होता है। कहीं भी किसी भी धर्म में जब चरम पे पहुंच जाते हैं तो वह आतंकवाद पर पहुंच ही जाता है। धर्म जब तक धारण करने योग्य हो सब कुछ ठीक ठाक है। जब आप जबरदस्ती हमसे मनवाने लगे अपने धर्म के बारे में तो आतंकवाद वहीं से पैदा लेता है, और ये सब जगह है। लोग कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। प्रभाकरण कौन था भाई? हिंदू था, मुसलमान था, ईसाई था, क्या था वो? एलटीटी के पूरा संघ क्या था वो? तो हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि परिस्थितियां जैसे दिख रही है, निश्चित तौर पे आज यदि सत्ता पक्ष के लोग ये बात कहते हैं कि उस समय की सरकार इन एजेंसियों पर प्रेशर डाल रही थी, तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त की सरकार भी एजेंसियों पर प्रेशर डाल करके अपने तरीके से वो अपना काम निकाल देगी। इसका मैसेज तो यही आता है। इससे ज्यादा क्या कहा जाए इस मुद्दे पर? क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया है, जो लोग साथ में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन लोगों ने सीधा कहा है कि मुझे इस फैसले से कतई मंजूर नहीं है। वो इस केस को लेकर के आगे जाएंगे और ऊपरी अदालत में जाएंगे। वो आप कह रहे हैं कि उस वक्त की सरकारों ने तब प्रेशर डाल दिया, आज की सरकारें अलग तरीके से प्रेशर डाल रही हैं, और आपकी बात पर अनंत अमित जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से संजीव भाई साहब ये कह रहे हैं कि एक आरोपी को टिकट दिया गया, संजीव भाई साहब वो आरोपी कब थी?
वो तो न्यायालय में मामला चल रहा था, कभी न्यायालय ने उनको आरोपी घोषित नहीं किया। इस तरह की आप नेशनल मीडिया पे बैठ के आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। आपने न्यायालय को आदेश को भी आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो कंटेम्प्ट बनता है आपके ऊपर। आदेश, न्यायालय के आदेश का सब लोग स्वागत करते हैं। और जहां तक आप एजेंसियों की बात कर रहे हैं, 2008 में घटना घटती है और 2014 तक किसकी सरकारें थी, और जब राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो ये बताइए एटीएस है, ये एनआईए 6 साल में कोई तो उसमें जांच किया होगा, कुछ तो उनके पास सबूत मिले होंगे, कुछ तो कोर्ट में पेश किया होगा। यदि कोर्ट में सबूत और पेश किए होंगे तो न्यायालय उस सबूतों को तो कहीं फेक नहीं दिया होगा ना। आप कह रहे हैं कि आज के सरकार ने न्यायालय के ऊपर या एजेंसियों के ऊपर दबाव बनाया, तो उस समय की जो सरकारें थी, उस समय जो एनआईए जांच कर रही थी, उस समय जो एटीएस जांच कर रहा था, वो सबूत कहां गए? ये देश की जनता जानना चाहती है। आप एक नेशनल मीडिया पर बैठ के एक वामपंथी विचारधारा की बात, एक तुष्टीकरण की राजनीति की बात, ये आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। आप जेन्युइन बात कीजिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप दोनों पक्षों की बात करिए। आप एक पक्ष की बात करके इस तरीके से भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। आप उसको प्रज्ञा जी को आप घोषित कर रहे हैं। प्रज्ञा जी को कभी भी न्यायालय तय करेगा ना कि कौन आरोपी है, कौन आरोपी नहीं है। आपके कहने से कोई आरोपी होगा क्या? हमारे कहने से कोई आरोपी होगा क्या? आप देखिए इस तरह की राजनीति करने वाले, और आज तो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते पूछना चाहता हूं कि इन तमाम षड्यंत्रों के पीछे कांग्रेस में कौन था? कौन? क्या गांधी परिवार ये कहने इस भगवा आतंक की बात कर रहा था? कौन लोग कर रहे थे इस भगवा आतंक की बात? अब तो जांच का विषय यह है कि कौन महबूब साहब पे दबाव बना रहा था, कौन दल दबाव बना रहा था, कौन परिवार दबाव बना रहा था। क्यों इस तरह के माननीय मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात समझ सकते हैं कि देश में क्या माहौल होता अगर उनकी गिरफ्तारी होती। आज जिस तरीके से कोर्ट न्यायालय का आदेश आया है, न्यायालय के आदेश आने के बाद 100 करोड़ सनातनी जिस तरीके से पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, तो ये निश्चित तौर पे हम ये चाहते हैं कि जो भी न्यायालय का आदेश आया है उसको पूरा देश स्वीकार कर रहा है। आप भी स्वीकार करिए, न्यायालय का मामला है। अच्छा, हर्षोल्लास का माहौल आपने बता दिया। लोगों के जहन में सवाल फिर ये भी है ना, ये 7 आरोपी बरी। हाँ संजीव जी आप बोलिएगा, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ अनंत अमित जी से, 7 लोग तो बरी हो गए, ब्लास्ट के पीछे हाथ किसका था? कौन था इसके लिए जिम्मेदार? कौन था गुनहगार? मतलब वो कहाँ गए? निश्चित तौर पे आपके प्रश्न बिल्कुल जायज है। ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि अंततः इसके पीछे कौन थे। अब तो कैसे होगा? अब कैसे होगा? 17 साल बीत गए, जो आरोपी थे वो कोर्ट से बरी कर दिए गए, अब कैसे पता चलेगा? ये तो उस समय की तत्कालीन सरकारों से पूछना चाहिए ना। एविडेंस तो उस समय होता है ना, एविडेंस 8 साल बाद 6 साल बाद तो एविडेंस नहीं मिलते हैं ना। उस समय तत्काल एविडेंस कहां था? उस समय क्यों नहीं एनआईए ने इस तरीके से जांच किया? एटीएस ने क्यों जांच नहीं किया? ठीक है। आज उस समय जो एटीएस के अधिकारी थे, हाँ। मान लिया हेमंत करकरे साहब का देहांत हो गया, वो शहीद हो गए, लेकिन और भी लोग तो है। डीजी जो थे उस समय, वो कहा, एटीएस के आईजी जो थे, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो महबूब साहब तो उनका नाम लेके कह रहे हैं। अब अभी वो रिटायर हुए, उनको 1-2 साल ही हुए हैं। तो अब तो ये है कि जो मैंने पहले पूछा वो मैं फिर पूछती हूँ कि 17 साल का इंतजार क्यों किया गया?